हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 12th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक 2013 का पेपर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसका अच्छी तरह से सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए सीखेंगे ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष के पर रखा जाए। तो यहाँ पे देखिए इस वस्तु को अगर ये इस प्रधान अक्ष पे रखिएगा तो इसमें देखिए दो माध्यम है, एक है μ1 एक है μ2 या μ3 या μ4, यानी माध्यम दो की चर्चा किया गया है। तो दो माध्यम की जब चर्चा किया जाता है दोस्तों, अब प्रधान अक्ष पर रखने की बात किया जाता है तो इस पे प्रतिबिंब कितने बनेंगे, दो, याद रखिएगा। ठीक है, अगर तीन इसमें माध्यम दिए जाएंगे और प्रधान अक्ष पर रखने की बात किया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब 3 ठो बनेगा, याद रखिएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लेंस ले लिया, यहाँ पे दो माध्यम μ1 μ2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रधान अक्ष पे अगर इस प्रधान अक्ष पे किसी वस्तु को रखा जाए, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा 2 ठो बनेगा, याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पे भी यहाँ पे अगर 3 माध्यम लीजिएगा तो इसका प्रतिबिंब 3 ठो बनेगा, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपको कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पे रखे जाएंगे, तो अगर 2 माध्यम होगा तो 2 बनेगा, 3 माध्यम होगा तो 3 बनेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक 12 बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता बताइए। तो बड़े बूंद की धारिता निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 64 समरूप बूंदे की बात की गई है और धारिता कितना है भाई, 5 माइक्रोफैराड है। तो बड़ा बूंद निकालने की बात की गई है। तो देखिए धारिता के यहाँ पे एक सूत्र बनाया गया है इस तरह के लिए, C = n के पावर 1/3 नॉट C, यानी कि नॉट धारिता। यहाँ पे संधारित्र की धारिता को C से दर्शाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे n का वैल्यू हमने 64 रख दिया और यहाँ पे नॉट C का वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे कितना दिया है, धारिता दिया था 5 माइक्रोफैराड प्रत्येक की धारिता यहाँ पे दिया गया था। अब इसको 64 का वर्गमूल घनमूल निकालिएगा आप तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, तो 20 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा जी। तो 20 माइक्रोफैराड देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर C आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे H = V²/R×T होता है। तो V का मान विभवांतर कितना था, 7 दिया था, और प्रतिरोध कितना था, 5 दिया था, और समय कितना था, 20 यहाँ पे क्या दिया था, मिनट दिया था, 20 मिनट दिया है। ठीक है ना, टाइम दिया है 20 मिनट, और विभवांतर V का मान 7 दिया है और प्रतिरोध R का मान 5 दिया है। तो यहाँ पे मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम तो उसको 60 से गुना कराएंगे। ठीक है, तो वही हमने देखिए यहाँ पे सबका मान पुट करके वहाँ पे T का मान 20 है तो इसको सेकेंड में बदल दिया, तो कितना हो गया, 60 से गुना कर लेंगे। अब इसको अगर कट करते हैं, इसको कट करेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 6 चौके 24 यानी 240 हो गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इतना जूल। अगर अभी सबको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, तो इतना आ जाएगा 11,760 जूल आ जाएगा। अब इसको अगर आप कैलोरी में बदलेंगे तो 4.2 से भाग कर देंगे तो कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि 1 जूल बराबर कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। ओके, 4.2 कैलोरी होता है। तो इसका अगर आप भाग करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2800 कैलोरी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2800 कैलोरी कौन सा है, ऑप्शन नंबर D आंसर हो गया। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है, तो सब लोगों को पता होगा 0 और 1 के बीच होता है, याद रखिएगा, 0 तथा 1 के बीच होता है आयाम मांडुलन सूचकांक का मान। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, घट जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है, याद रखना है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिबाधा प्रतिघात का मात्रक, ठीक है, या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। ओके, अब दार्शनिक संख्या 25 है, इसको हमें द्विधारी में बदलना है। तो देखिए कैसे हम लोग बदलेंगे। तो देखिए हमने इसको बदल दिया कैसे,
तो 25 है यहाँ पे हमने लिख दिया। पहले द्विधारी में बदलना है तो 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये 25 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसमें से 1 निकाल लिए, तो 1 इधर निकाल के रख दिया, तो बच गया 24। 24 से भाग करेंगे, 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से अगर 12 को भाग करिएगा तो कितना 6 बार में कटेगा, और ये कट जाएगा ना, कोई भी इसमें शेष नहीं बच रहा है, यानी कि 12 पूरी कट जा रहा है, तो 0 लिख देंगे इधर। फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 को, तो ये 2 6 को काट सकता है, 3 बार में काटेगा ना, 3 बार में काट दिया तो ये पूरी कट जा रहा है, इसमें भी शेष नहीं बच रहा है, तो यहाँ भी 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 है, तो देखिए 2 से हम 3 को नहीं काट सकते, इसमें 1 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 2 से 3 नहीं कटेगा, तो इसमें 1 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखना होगा, चूँकि 1 कम करना होगा तभी तो कटेगा। तो 3 में से 1 कम करोगे तो यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2, तो 2 1 कम 2 हो गया, ठीक। तो अब क्या किया जाता है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 आया लिख दिया, फिर 1 आया है लिख दिया, फिर 2 0 आया है 2 0 लिख दिया, फिर 1 आया है 1 लिख दिया, और फिर इसको द्विधारी में लिखने के लिए यहाँ पे नीचे 2 लगा दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 1 0 0 1। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 1 1 0 0 1, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी, याद रखिएगा, दृश्य भाग में पड़ती है कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम की, तो बामर श्रेणी याद रखना है। ओके, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है, ठीक है। तो इसको हमें, ये तो समानांतर क्रम में दिया, इसको श्रेणी क्रम बदलने के लिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे मिस्टेक दिया है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 माइक्रोफैराड और यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड को हम श्रेणी क्रम में पहले बना लेंगे इसको, यानी इस तरह से कुछ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको किए हैं, इन दोनों को जोड़े हैं, तब 5 माइक्रोफैराड हो गया, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, तो ये अब श्रेणी क्रम में हो गया। तो यहाँ पे इसके लिए एक सूत्र बताया गया होगा, 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो c1 का मान 5 और c2 का मान 4 भर दीजिए यहाँ पे, और इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 4 × 5 ये इसका एलसीएम हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 4 5 कितना हो जाएगा ऊपर 9 और 20 हो जाएगा। फिर ये गुना कीजिए, तो 9 में c से तो 9c, 1 में 20 से तो 20 हो गया। c का मान निकालें, कितना आ गया 20/9 माइक्रोफैराड, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो आपको दिख रहा है कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। अगला सवाल देखिए, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा, वहाँ पे यहाँ पे एक गोले की बात की गई है, ठीक है ना। तो Q जो होगा इन साइड में जो होगा, इसका आवेश जो होगा अंदर की साइड में, बटा इसका परावैद्युतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे उसमें जो आंसर दिया था दोस्तों, पाई के रूप में दिया है, ठीक है। तो पाई के रूप में दिया है आंसर जो दिया है, देख लीजिए इसमें पाई के रूप में दिया है सब। तो हमें पाई के रूप में लाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 4 पाई से नीचे गुना कर दिया और ऊपर भी 4 पाई से गुना कर दिया। अब इसका मान जो होगा देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और Q इनसाइड और गुने 4 पाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू आपको पता होगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। और इनसाइड Q अंदर की आवेश जो दिया गया था, कितना दिया था 10 माइक्रोफैराड दिया है आपके बुक में, देख लीजिए 10 माइक्रोफैराड दिया है ना। तो वही हमने भर दिया, और 4 पाई से हमने गुना किया था। ये गुना 4 पाई से भाग और 4 पाई से गुना इसलिए किया था ताकि इसका मान मतलब इसका मान जो होता है वो भी हो जाए, और ये पाई के रूप में आंसर दिया है वो भी हमें प्राप्त हो जाए। अब इसका जब सॉल्यूशन करिएगा तो 9 × 4, 9 चौके कितना हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे पाई लिखा है तो हमने यहाँ पे पाई लिख दिया, और 10⁻9 इसमें 1 हो जाएगा पावर, कितना हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। और ये देखिए माइक्रो को बदल देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 10⁻6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका मान जो होता है दोस्तों नॉट एप्सिलॉन, इसका मान, तो इसका मान न्यूटन मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आवेश कूलम में हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 चौके कितना हो गया 36, और ये पाई हो गया, और 10⁻9 एक यहाँ से 10 हो गया, और इसका मान 10⁻6 हो गया माइनस में। इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 में से 6 घटा तो 4 हो जाएगा, यानी 36 पाई 10⁻4
0.4 नैनो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स का मान। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसमें अगला सवाल क्या कहा गया है। इसमें अगला सवाल जो कहा गया है कि 16 से 18 में नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अधिक सही हो सकते हैं, आप सही विकल्पों को चुनिए। तो हमें इस चारों विकल्पों में से सही चुनना है, एक से अधिक भी आंसर सही हो सकता है। तो देखिए इसमें सवाल नंबर 1 क्या कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए इसमें इसका 2 आंसर सही दिख रहा है आपका। एक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और वोल्ट प्रति मीटर ये भी आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका 2 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, एक अवतल गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बन सकता है, आभासी भी बन जाएगा, वास्तविक भी बन सकता है, आवर्धित, उल्टा, सब। यानी इसमें सब का सब आंसर हो सकता है। ओके, तो इसमें आपका सब का सब आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये बात याद रखिएगा आपका, कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा और तरंगदैर्ध्य दोनों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला जो सवाल कहा गया है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 23 से 25 तक में दिया गया है कि उदाहरण दिए गए, पहले उदाहरण को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है, विकल्प चुनना है। ठीक है, तो यदि एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो चित्र अनुसार, तो चलिए इसमें चित्र देखिए किस तरह से चित्र दिया गया है। इस तरह से अपवर्तन की घटना होती है, ए प्रिज्म कोण है, NO बिंदु x पर लंब है। ठीक है, NO बिंदु x पर लंब है और N-O y पर लंब है यहाँ पे। तो निर्गत कोण होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो चित्र दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ये है विरल माध्यम, ये है अंदर वाला जो है सघन माध्यम। ठीक है, अब फिर सघन से विरल, तो सघन से जब विरल में जाएगा तो फिर अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, तो इसी जाहिर सी बात है कि ये R1 R2 का मान जो होगा इस कोण से क्या होगा, छोटा दर्शाएगा। ठीक है, ये छोटा कोण दर्शाएगा, याद रखिएगा। ओके, तो I2 से यहाँ पे I2 है ना, यहाँ पे x1 x2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे I1 और ये I2 है। ठीक है, याद रखिएगा I1 ये I2 देखिए, तो इस तरह से दिया गया है। तो इसमें तो ये आपका ऑप्शन जो पहला ही कट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। और ये R2 से ये छोटा कह रहा है, ये R2 से ये कभी छोटा नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। और ये I2 जो है R2 से R1 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, I2 से ये छोटा होगा। ओके, निर्गत किरण। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा कोण का मान पूछा गया है। तो अल्फ़ा कोण का मान जो है दोस्तों प्रिज्म से अपवर्तन के लिए आपको बताया गया होगा। इसमें यहाँ पे अल्फ़ा कोण का मान जो होगा व्यंजक प्राप्त कराया गया होगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है। तो यहाँ पे R कोण का मान पूछा गया है। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे जब भी प्रिज्म की बात कर दे, ठीक है, और यहाँ पे समरूप की बात कर दे, ठीक है, तो समरूप कोण की बात कर दे तो यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एंगल दोनों क्या हो जाएगा, समान होगा, मतलब एक समान होगा, यानी R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा। ओके, तो ये अगर शर्त लागू हो रहा है तो इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान बताया गया होगा दोस्तों कि A/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A/2 होता है, ये भी व्यंजक आपको बताया गया होगा। तो यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।